हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन डन की पोयम कैननाइजेशन के बारे में। दोस्तों, जॉन डन एक इंग्लिश पोएट, सोल्जर और स्कॉलर थे जो मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक थे। वो अपनी विटी, इंटेलेक्चुअल और पैराडॉक्सिकल स्टाइल के लिए जाने जाते थे। और आज हम उनकी पोयम कैननाइजेशन को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। दोस्तों, कैननाइजेशन का मतलब है एक फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पर जो चर्च होता है वो इंसान को एक सेंट, एक साधु घोषित कर देता है। चलिए पोयम को समझते हैं। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। जॉन ने पोयम की शुरुआत की है किसी को बोलते हुए कि उसे क्रिटिसाइज करना बंद कर दे और उसे प्यार करने दे शांति से। और चाइट माई पालसी और माई गाउट। यहाँ पे जॉन सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसान उनका मजाक उड़ा सकता है उनके फिजिकल अलाइनमेंट को लेकर, जैसे कि पालसी मतलब उनकी जो मूवमेंट है उसको लेकर, या फिर उनके गाउट मतलब कि अर्थराइटिस को लेकर उनका मजाक उड़ा सकता है। माई 5 ग्रे हेयर्स और रून्ड फॉर्च्यून फ्लोट। उसके जो ग्रे हेयर्स हैं उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ा सकता है, या फिर उसके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसका भी मजाक उड़ा सकता है। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। यहाँ पे जॉन एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें फोकस करना चाहिए अपने सोशल स्टेटस पर और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। उन लोगों को खुद के अपने करियर्स को परस्यू करना चाहिए, अपने एम्बिशंस को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। वो लोग जो हैं बड़े बड़े हाई स्टेटस के लोगों को, की नोबिलिटी को अटेंशन दे सकते हैं। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस। या तो वो लोग जो किंग है उसकी इमेज को स्टडी कर सकते हैं, ईदर इन पर्सन और या फिर उसके कॉइन के ज़रिए, या तो उसको देखकर या फिर उसके कॉइन्स को देखकर किंग को स्टडी कर सकते हैं। कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। जॉन यहाँ पे कह रहा है कि जो भी उन लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है वो उन चीज़ों पे फोकस करे जब तक वो उसे, जॉन को अलाउ करते हैं उसे प्यार करने के लिए। इन शॉर्ट, उन लोगों को जो भी करना है वो करे, लेकिन उसे चैन से उसे प्यार करने दे। आगे जॉन बोलते हैं, अलास अलास हुज इंजर्ड बाय माई लव। जॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे प्यार से किसको चोट पहुंची है आज तक। वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइड ड्रॉन। यहाँ पे जॉन मजाक में बोलते हैं, क्या मर्चेंट की शिप मेरी वजह से, मेरे प्यार की वजह से डूब गए। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। यहाँ पे जॉन बोलते हैं, क्या मेरे आंसुओं से यहाँ पे बाढ़ आ गई है। When did my colds a forward spring remove। क्या उसके जो कोल्ड इमोशंस है, क्या उसकी वजह से जो स्प्रिंग है उसने आने में देर कर दी है। When did the heats which my veins fill add one more to the plug I pill। क्या उसकी जो पैशनेट फीलिंग्स है, क्या उसकी वजह से किसी को भी परेशानी हुई है। उसकी फीलिंग्स की वजह से क्या प्लेग आ गया, क्या सिकनेस आ गई है। तो यहाँ पे जॉन मजाक में बोल रहे हैं कि मेरे प्यार ने किसी को आज तक हानि, किसी को दर्द दुख नहीं पहुँचाया है। आगे वो बोलते हैं, सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल। यहाँ जॉन बोल रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं और लॉयर्स हैं वो हमेशा कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट जो है निकाल ही लेते हैं। लिटिजियस मैन विच करल्स मूव। यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि जिन लोगों को लड़ाई करने में मज़ा आता है, आर्ग्यू करने में मज़ा आता है, वो कोई ना कोई रीज़न तो ढूंढ ही लेते हैं। दो शी एंड आई डू लव। जहाँ पे जॉन बोल रहे हैं, इन सब के बावजूद भी मैं और मेरी बिलव्ड जो है एक दूसरे से प्यार करेंगे। आगे जॉन बोलते हैं, कॉल अस वॉट यू विल वी आर मेड सच बाय लव। यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि तुम लोग हमें कुछ भी बुलाओ, लेकिन जो उनका प्यार है, जो जॉन और उनके बिलव्ड का प्यार है, वो असल में उन लोगों को डिफाइन करते हैं।
ना कि तुम लोग। कॉल हर वन, मी अनदर फ्लाई। यहाँ पे जॉन जो है कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को फ्लाइज से, मक्खी से। वी आर ट्रेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई। यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि वो कोई कैंडल की तरह है जो खुद ही जल रही है और खुद ही अपने आप को कंज्यूम कर लेगी एक दिन। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। यहाँ पे जॉन जो है कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को ईगल और डव बर्ड से। डव जो है पीस का सिंबल है और ईगल जो है स्ट्रेंथ का सिंबल है। तो जो उनका प्यार है वो पीसफुल भी है और पूरी स्ट्रेंथ से भरा भी हुआ है। द फीनिक्स राइडल हैथ मोर विट। यहाँ पे जो जॉन है वो अपने और अपने बिलव्ड का जो यूनियन है, जो मिलाव हुआ है, उसे वो फीनिक्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाय अस वी टू बी वन आर इट। यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि वो दोनों फीनिक्स की तरह हैं जो कि मर जाते हैं और वापस से रिबॉर्न हो जाते हैं एक साथ। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि वो दोनों आपस में इतने ज़्यादा परफेक्टली फिट हैं कि वो एक बैलेंस्ड यूनियन बनाते हैं। We die and rise the same and prove mysterious by this love। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो दोनों साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे। ये चीज़ उनकी प्यार की ताकत को दिखा रहा है। उनका प्यार किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आगे स्पीकर बोलते हैं We can die by it if not live by love। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि वो दोनों मर जाएंगे अगर वो उनके प्यार के लिए नहीं जिएंगे। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स। यहाँ वो बोल रहे हैं कि वो एक ग्रैंड फ्यूनरल के भी वर्दी नहीं रहेंगे फिर, जब उनके पास उनका प्यार नहीं होगा। आ लेजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वेयर्स। उनकी जो स्टोरी है वो वर्दी रहेगी लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो एक लेजेंड बन जाएंगे। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूफ। वहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं अगर वो फिर भी किसी हिस्ट्री का पार्ट नहीं बने, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। अपने आप ही एक सोनेट बना लेंगे, एक पोएम बना लेंगे जो उनके प्यार को, उनकी प्यार की लेगेसी को दिखाएगी। एज वेल आ वेल वॉट अर्न बिकम्स। एक जो अर्न होता है, एक मटका होता है जिसपे कलागिरी होती है, उसमें उनकी एशेस को रखा जाएगा, बिल्कुल फिट होगी उनकी एशेस उसमें। द ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकड़ टॉम्स। इस लाइन का मतलब है कि जो उनके टॉम होंगी, उनकी कब्र होगी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। एंड बाय दीज हाइम्स ऑल शेल अप्रूव एज कैननाइज्ड फॉर लव। और उनकी इस पोयम से हर कोई जो है उन्हें एक्नॉलेज करेगा। वो दोनों प्यार के साधु हैं। उनका जो प्यार है वो किसी तपस्या से कम नहीं है। आगे स्पीकर बोलते हैं एंड दस इन्वोक अस यू हुम रिवर्न्ड लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि जो आने वाले लवर्स होंगे वो उन लोगों को, स्पीकर और उनकी बिलव्ड को, एक साधु मानेंगे। किस चीज़ के साधु? प्यार के साधु। और उन लोगों का जो प्यार है वो एक दूसरे को सेफ महसूस कराएगा। यू टू whom लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो उनका प्यार है वो पीस लाता है, जबकि वो दोनों रेज से, गुस्से से घिरे हुए हैं, और उनका जो प्यार है उन्हें पीस देता है। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes। लाइन में स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्यार है उसकी ताकत बहुत मजबूत होती है। प्यार एक दूसरे की सोल से कांटेक्ट कर सकता है। प्यार जो है लोगों की आंखों में दिखता है। So made such mirrors and such spies। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो आंखें हैं वो मिरर बन चुकी है, स्पाइस बन चुकी है, मतलब जासूस बन चुकी है। That they did all to you epitomize। का जो प्यार है वो एंटायर वर्ल्ड को साथ में लाता है। Countries town codes beg from above a pattern of your love। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं
हर कोई हेवन से हमारे प्यार जैसा पैटर्न, हमारे प्यार जैसी मजबूती, स्ट्रेंथ, पीसफुलनेस जो है मांगता है। हमारा प्यार जो है दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा। और यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।